ये है कि हम लोग इस बात को नहीं मानते। बहुत बार लोग आस्तिक और नास्तिक जीवन जीते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमें नहीं देख रहा, लेकिन हाँ, बाइबल के अकॉर्डिंग करे कि यही हमें विश्वास रखना है। करे कि जो लोग आज ये विश्वास रखेंगे कि हाँ, मैं अगर आज दुख में भी हूं, किसी बैड परिस्थिति में भी हूं, किसी समस्या में भी हूं, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के वचनों में बनी रहूंगी और परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहूंगा, तो मैं एक दिन स्वर्ग का जीवन पाऊंगा। मतलब कि ये नरक की जो पीड़ा है, इसमें से कोई बाहर नहीं आ सकता और ये होना ही होना है। आप जब इस बात को देखते हैं कि आकाश, धरती, झील, झरने और ये बारिश कैसे कैसे किस टाइम ओले पड़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है, लेकिन उन लोगों को परमेश्वर देख रहा है। कह रहा है कि आज वो लोग जो बार बार परमेश्वर के सामने कंप्लेंट पर कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट सिर्फ इस बात की करो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर के मेरा जीवन पवित्रताई में हो जाए, परमेश्वर मेरा विश्वास बन जाए। पवित्र आत्मा ऐसा जीवन आपको देना चाहता है जिससे आप स्वर्ग का जीवन जिए। ये हमेशा का जीवन है, लेकिन ये आने वाले समय में ये बातें सच होनी है। आज का हमारा टॉपिक है कि बैड परिस्थितियों को कैसे बदले। अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई भी परिस्थिति, मतलब कर्जे की परिस्थिति आ गई, बीमारी की परिस्थिति आ गई, गरीबी की परिस्थिति आ गई है, कोई भी सिचुएशन आ गई है और आप इस समय डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं कि ये परिस्थितियां मेरी कैसे चेंज होंगी, पता नहीं ये चेंज होंगी या नहीं होंगी, मतलब आप बार बार ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं कि प्रार्थना करने वालों की परिस्थितियां, बैड सिचुएशन आज बदलने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपने हर समय गवाहियों को सुना, हमारे लाइव चैनल पर आप गवाही सुनते हैं कि बड़े बड़े काम होते हैं, छुटकारे होते हैं, लोगों के बंधन टूटते हैं, परमेश्वर काम करता है। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन नहीं बदली प्रार्थना करने के बाद भी, विनतियां करने के बाद भी, तो आज का वचन आपकी परिस्थितियां बदल कर जाएगा, आपकी सिचुएशन बदलेगी आपके आमीन बोलते ही। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से अपनी सिचुएशन बदलवाने के लिए? कह रहे दो बातों से सिचुएशन बदलनी है। कह रहे कि नंबर एक, कह रहे कि जब आप मुंह खोलते हैं और प्रेयर करते हैं, कहता है जो लोग मुंह खोलकर प्रेयर करते हैं और अपने मुंह के, दूसरा अपने मुंह के शब्दों पर कहता है कंट्रोल करते हैं, कह रहा इसलिए कह रहा कि परमेश्वर उन लोगों की सिचुएशन बदल कर छोड़ेगा। आज बदलने वाला है मेरा परमेश्वर, उनकी सिचुएशन बदलने वाला है। कह रहा है कि जो सिचुएशन खराब होती है इंसान की, वो परमेश्वर नहीं करता, या आपके माँ बाप के कारण नहीं हुई, वो आपके बच्चों के कारण नहीं हुई। हम किसी को दोष ना दें कि वो हमारी बैड सिचुएशन जो है ये मेरे नौकर के कारण हुई है या मेरे पार्टनर के कारण हुई है, मैंने इसके साथ कर लिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कई बार हमारी जो बैड सिचुएशन है, कहता है उन लोगों की, कहता है वो बैड सिचुएशन कहता है इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपने मुंह के शब्दों का ख्याल नहीं रखते और वो कह रहा है कि परमेश्वर के सामने विनतियां नहीं करते। कह रहा है कि आज उन लोगों की परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन शैतान जो है वो बैड स्थिति के अंदर क्या लेकर आता है? कई बार परमेश्वर बैड सिचुएशन के अंदर इंसान को चेक करता है। कहता है बुरी बुरी परिस्थितियों में, कह रहा है कि उस समय उनके विश्वास को चेक करता है। कह रहा है कि ये कितना विश्वासी है और ये कितना मेरे नजदीक, कह रहा है कि कितना ये परमेश्वर के नजदीक रहेगा और कितना ये मेरे नजदीक आएगा। परमेश्वर आपके कामों में कहता है कि आज बढ़ोतरी करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? आपको इन बातों के अंदर देखना है कि मेरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी परिस्थितियों को बदलवा कर रहूंगा। आप कई बार जब परिस्थितियों में चले जाते हैं, कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, तो उस समय हमें क्या होता है? हमारे अंदर ख्याल आते हैं कि यार मेरी परिस्थिति पता नहीं कब सुधरेगी, नहीं सुधरेगी, पता नहीं मेरे बच्चे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं मेरा बाप शराब छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। हमारे अंदर ये ख्याल चलते हैं और शैतान क्या करता है? एक परिस्थिति जब खराब होती है तो उसी समय दूसरी परिस्थिति और उसके सामने लेकर आता है, और उसी समय जब एक बैड सिचुएशन होती है दूसरी सिचुएशन भी उसके सामने आ जाती है और वो उसी समय टूट जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को उस समय नोट कर रहा होता है जब ये दो काम व्यक्ति कर रहे होते हैं कि नहीं अपने आप को संभाल रहे होते हैं। उस समय फैसला आपका डिसीजन क्या है? जब आपकी परिस्थितियां खराब हो तब परमेश्वर देखता है कि अब ये क्या करेंगे, और शैतान भी उनके सामने जब देखता है कह रहा है कि अब ये क्या करेंगे, इनकी बैड परिस्थिति है, तो उसी समय हम शैतान को बताने की जरूरत है हमें कि हम ऐसी स्थिति में परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, हम ऐसी स्थिति में परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। और शैतान चाहता है, कहता है कि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास आए, ये पाप करें और ये परमेश्वर से विनतियां करना छोड़ दें। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा
रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है। कहते हैं कि जो परिस्थितियों, बैड परिस्थितियों में भी कि वो लोग बने रहते हैं। जैसे अय्यूब के बारे में भी बताया पास्टर सतविंदर ने कि अय्यूब जो है कह रहा बैड परिस्थितियों में भी वो बना रहा परमेश्वर के सामने। हमारी लाचारी को हम अब कई बार अपने आप को धोखा देते हैं, हम कई बार परमेश्वर को भी धोखा देते हैं, हम कई बार बहाने लगाते हैं। हम बोलते हैं कि परमेश्वर, कहते हैं कि मेरे घर में कर्जा ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने एक सिगरेट दोबारा पी लिया, मैंने इसलिए एक बार शराब दोबारा पी लिया, मैंने इसलिए अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया, कह रहे क्योंकि मैं बाहर से पैसे की टेंशन में था। आज मतलब बहुत सारे लोग जब माफी मांगते हैं परमेश्वर से, प्रार्थनाएं करते हैं, तो इस समय परमेश्वर को साथ में बहाना भी बताते हैं कि परमेश्वर मैं उस समय मजबूरी में था, उस समय मैं चिंता में था, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसी परिस्थिति में तो आपको नोट करना है परमेश्वर ने। मैं आज आपको ऐसे शख्स के बारे में बताता हूं कि जब हम बाइबल से पढ़ते हैं याकूब के बारे में, तो हम पहले नीति वचन उसका 6 का 2 पढ़ेंगे कि आज का हमारा मैसेज क्या है, टॉपिक क्या है। हाँ, ध्यान से देखेंगे कि बैड परिस्थितियां कैसे बदलती है। हाँ पढ़ेंगे। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हाँ, क्या लिखा कि तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। इसका मतलब बाइबल ने इस बात के लिए बोल दिया है, कह रहा है कि जो भी कोई व्यक्ति अगर पाप गिरेगा वो अपने मुंह के कारण गिरेगा। जो भी व्यक्ति कर्जे में जाएगा वो अपने मुंह के कारण जाएगा। कह रहा है कि जो भी कोई परेशानियों में जाएगा मुंह के कारण जाएगा। मैं कह रहा हूं कि शैतान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह रहा है कि आपके दरवाजे पर भी आ सके, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर की इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता। जब अय्यूब के घर में उसने आना था तो उस समय वो सवाल कर रहा था परमेश्वर से, क्या मैं इसके घर में जाऊं? और परमेश्वर उसको भेज तो रहा था, क्या अनुमति तो दे रहा था, लेकिन ये बोल रहा था कि तू उसको मार नहीं सकता, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। आप भी जब किसी परिस्थिति में जाते हैं तो आप याद रखना कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप उस बैड सिचुएशन के अंदर अपने फैसले को, अपने डिसीजन को नहीं ले पाए, परमेश्वर को देखता है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया था। जब हम क्या देखते हैं कि जब एक दूल्हा दुल्हन कह रहे जब फेरे लेते हैं तो उस समय क्या करते हैं वो जब फेरे ले रहे होते हैं या कोई शादी कर रहे होते हैं तो उस समय वो उनसे पढ़ाया जाता है और बताया जाता है, उनको उनके मुंह से निकलवाया जाता है कि मैं इसको जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ूंगा, दुख में सुख में कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या है? उसके मुंह से अंगीकार कराया जाता है सबके सामने और वीडियो बनाई जाती है कि गवाही है उस व्यक्ति की ये कि इसने अपने मुंह से कहा है। जब हम क्रिश्चियन मैरिज के लॉ में देखते हैं तो हम उसमें मुंह से कहलवाते हैं और जब मुंह से कहलवाते हैं तो वो पक्का हो जाता है। इसलिए जो कह रहा है जो आपने मुंह से बोल दिया वो हो गया। याकूब ने जो है अपनी बैड परिस्थितियों में, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहे कि परमेश्वर मैं गरीब हूं, मैं तो परेशान हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं समस्या में हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देखता है, अरे गरीब तो याकूब भी था। लेकिन याकूब के साथ क्या हुआ कि याकूब जब ऐसी परिस्थिति में आया, उसकी परिस्थिति खराब पर खराब होती चली गई, वो गरीब हो गया, वो सिचुएशन उसकी खराब हो गई, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया। लेकिन कब काम किया, उसकी परिस्थितियों को कब बदला? कह रहा कि जब उसने बैड परिस्थितियों में, कह रहा कि वो अपने अकेलेपन को धोखा नहीं दिया, उसने अपने आप को, अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। पता है उसको हो सकता था कि जब उसको लाबान ने कहा, जब उसके ससुर ने, उसके मामा ससुर ने कहा, बोलता है कह रहा कि ये भेड़ बकरियां तुझे जगानी पड़ेगी, इतना पैसा, इतना तुझे इतने दिन और काम करना पड़ेगा, तब मैं तेरी पत्नी और तेरे बच्चों को जाने के लिए कह रहा दूंगा। लेकिन उस समय कह रहा कि उसको ख्याल आ सकता था अपने बच्चों को आजाद कराने के लिए, अपनी पत्नी को आजाद कराने के लिए, उसके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैं चोरी कर लूं या कर ढंग से पैसा कमा लूं। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत बार शॉर्टकट बनने का ख्याल आता है, लेकिन इसने उस डिसीजन को नहीं लिया। वो कर सकता था, इसके दिमाग में बड़ा डिसीजन आ सकता था, धोखाधड़ी का जीवन जी सकता था, ये चोरी कर सकता था, लेकिन इसने उस टाइम में अपने आप को एक संभाल कर रखा, इसने इस डिसीजन को लिया, इसने उस फैसले को चुना और ये फैसला इसकी जिंदगी में जीत को लेकर आया। इसने ये फैसला किया कि नहीं, कह रहा है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और मैं परमेश्वर के नजदीक जाऊंगा, मैं अपनी परिस्थितियां परमेश्वर को बताऊंगा और मैं उसके नजदीक जाऊंगा। और ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है और ये ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर इसकी परिस्थितियों को देखकर, और ये अपने मुंह से कह रहा था कि परमेश्वर एक राइट समय पर कह रहा है कि मेरी सिचुएशन को बदल देगा, और परमेश्वर ने एक राइट समय इसकी जिंदगी में दिया और ये वहां से आजाद हो गया और याकूब धनी हो गया। याद रखना मतलब कि इसने उस बात पर भरोसा रखा। हम कई बार जब अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर को बताते हैं उस समय हम उलझ जाते हैं और टेंशन में रहते हैं, समस्याओं में रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आपका फैसला, अगर आपका एक डिसीजन सही है तो आज आप विनर होने वाले हैं अपनी लाइफ के
के अंदर कि हाँ परमेश्वर चाहे कोई भी कैसी भी स्थिति आए, लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा जो मैंने चर्च में गवाही दी है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। अगर आज आपकी जिंदगी के अंदर ये फैसला है तो आप जीतने वाले हैं। ये परमेश्वर है और वो आपको जिताना चाहता है, लेकिन आपने अपने परमेश्वर पर इस समय भरोसा रखना है कि राइट टाइम आने पर मेरा परमेश्वर मुझे उचित समय पर बढ़ाएगा। आपका जो फैसला है ये फैसला आपको जिताने वाला है, आपको विनर बनाने वाला है और आप जीतने वाले हैं आज रात, और आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। लेकिन हमें देखना है इस बात से, जब हम बाइबल से देखते हैं कि रूत के जीवन में क्या था, रूत ने क्या किया, रूत को उसका पति मर गया और वो विधवा हो गई, लेकिन उस समय में वो क्या कर सकती थी, वो परमेश्वर के सामने जाकर उसने क्या किया, उसने इस बैड सिचुएशन में वो सोच सकती थी, वो शैतान की बातों में आ सकती थी और वो व्यभिचार का जीवन जी सकती थी। लेकिन वो अपनी बैड सिचुएशन में कोई धन कमा सकती थी, वो छोड़ सकती थी, वो बड़ा कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने गरीबी का सामना किया, उसने मतलब हर एक बात का सामना किया और परमेश्वर के नजदीक रही वो। लेकिन उसने परमेश्वर को उस हाल में नहीं छोड़ा और उसने फैसला लिया कि मैं अपनी सास को धोखा नहीं दूंगी, मैं इजराइलियों को धोखा नहीं दूंगी, करे कि मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगी, मैं अपनी परिस्थितियों में करे कि मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। अगर आपके अंदर ये फैसला है तो मैं कह रहा हूं ऐसे फैसले लेने वालों को परमेश्वर विनर बनाने वाला है। आपके बच्चे विनर कब बनते हैं, कह कि जब आप कहता है एक फैसला लेते हैं कि नहीं परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूं कि परिस्थितियां कभी चेंज नहीं होती, परिस्थितियों को बदलवाना पड़ता है, परिस्थितियों को चेंज कराना पड़ता है। आपको परिस्थितियों को चेंज कराना है। आज रात मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदलेगा और आज ही से ये प्रोफेटिक वर्ड्स है और आपकी जिंदगियों में ये परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परिस्थितियों को बदलवाने के लिए? रूत ने अपना ये जो फैसला लिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मतलब अगर आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनके घर में कोई मौत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, शादियां नहीं होती, तो उसी समय शॉर्टकट ढंग से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा उसी समय जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसी समय परमेश्वर शांति देता है। याद रखना कि आपका जो मैसेज है, आपके जो फैसले हैं वो आपको जिताने वाले। आज रात आपके अंदर कहता है ये फैसला लेना है, चाहे बैड सिचुएशन कैसी भी आ जाए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, लेकिन परमेश्वर को आप ये कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं तो तुझ में बना रहूंगा। ये सिचुएशन आपको हराने के लिए बिल्कुल नहीं आई, ये सिचुएशन आपको जो है वो जिताने के लिए आई है। अगर आज आप कर्जे में या जॉब नहीं लग रही या बीमारी है, कोई समस्या ऐसी आ गई है और परमेश्वर भी नहीं जब सुनता, तो उसी समय आपको ध्यान करना है। कहते हैं कि उस समय हमारे मुंह के शब्द हमें जिताते हैं। जब परमेश्वर से आपको कोई उत्तर ना मिले, बाइबल बोलती है कि शाऊल पाप में क्यों गिरा राजा होने के बाद, क्योंकि शाऊल क्या कर रहा था, शाऊल को पहले परमेश्वर से जब प्रार्थना करता था उत्तर मिलता था, और जब वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा था तो उसको आंसर नहीं मिल रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय करे कि उसकी विनतियों को, दुहाइयों को सुना करे। लेकिन जब करे उसकी परिस्थितियां, जब उसने गलती किया तो वो पश्चाताप करने की बजाय, उपवास करने की बजाय, प्रार्थनाएं करने की बजाय कहता है कि वो करे परमेश्वर से आंसर मांग रहा है लेकिन उसे नहीं मिल रहा, लेकिन वो अपने मुंह से गलत बोल बैठा। याद रखना कि आपके मुंह के शब्द आपकी बैड सिचुएशन को बदल सकते हैं। जब आपके घर में कोई बीमारी कर जाए, समस्या है, तो उसी समय आप याकूब की तरह कहें, चाहे कभी मेरी परिस्थिति खराब हो लेकिन मैं घोषणा करता हूं मेरी परिस्थिति बदलेगी। आप कहोगे मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा, मैं पाप करने नहीं जाऊंगा, मैं अकेलेपन में हूं, चाहे मेरे साथ कोई है या नहीं है, कह रहा कि मैं व्यभिचार करने के लिए नहीं जाऊंगा। कह रहा कि आप उसी समय अपनी परिस्थितियों को मजबूत करें, आप अपने मुंह से बोलकर मजबूत करें। याद रखना कि पहले अब्राहम से लेकर कहता है कि पहले परमेश्वर बातें करता था और उस समय उसके बाद आग के खंबे के साथ, कहता है कि बादलों के खंबे के साथ वो में लिए चलता फिरता था। इजरायली जो है उस खंबे से, निशानियों से, चिन्ह से, कहता है कि परमेश्वर की बातों को समझते थे, परमेश्वर उनके साथ रहता था। लेकिन जब एलिया उठा लिया गया तो उसके बाद लिखा यरदन नदी के 2 फाड़ हो गए, मतलब वहां पर एक पत्थर रख दिया गया और वहां से चट्टान 2 बनाई गई। चट्टान का मतलब कह रहा है कि वो कलीसिया बटी, वहां से बटी कलीसिया है, और उसी समय कह रहा उठा लिया गया। अब हमें सबको कहता है विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। अब हमें कह रहा है कि जब आपको परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देती, जब आपको परमेश्वर के दर्शन नहीं दिखते, कह रहा है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको कह रहा है इसी सिचुएशन में, कह रहा है जब आपकी परिस्थितियां खराब होती हैं, आप बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर कि मुझे पिछले साल दर्शन आता था और इस साल दर्शन नहीं आता, तो उस समय आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने
अपने मुंह के शब्दों से अपनी सिचुएशन चेंज कराने की जरूरत है। याकूब ने अपने मुंह से शब्दों को चेंज करा, अपने मुंह के शब्दों से कह रहा जीत पाया, क्योंकि जब परमेश्वर उसके पास आया और उसने कहा कि मुझे जाने दे, लेकिन उसने कहा कह रहा कि मैं जानता हूं, कह रहा तू भोर के समय मुझे आशीर्वाद देता है। याद रखना, कहता है कि आपके मुंह के शब्द जो आप बोलेंगे वो होगा। लेकिन अगर आप पवित्रता में चल रहे हैं तो रूत ने अपना एक फैसला लिया कि मैं और शादी नहीं करूंगी जब तक, कह रहा कि जब तक मेरा परमेश्वर मुझे ना कहे। और उसने जो अपना डिसीजन लिया और उसने जो फैसला लिया और उसी समय के मैं अपनी सास की सेवा करूंगी और मैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इस बैड परिस्थिति में कह रहे गरीबी के हालत में लोग अपने माँ बाप को, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर रूत ने उसको नहीं छोड़ा, अपनी सास को। और आज की औरतें भी क्या करती हैं, आज के पति भी क्या करते हैं, जब पैसे वाले हो जाते हैं या पत्नी कोई प्रॉब्लम्स में हो जाती है, पति कोई प्रॉब्लम्स में हो जाता है, बहुत लोग कई बार पत्नियों को छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं। बहुत बार पति जब कोई एक्सीडेंट या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पैसा नहीं होता, पत्नियां आदमी को छोड़ देती हैं। लेकिन रूत ने अपना फैसला नहीं बदला। रूत ने कहा कि नहीं, मैं पाप की ओर नहीं जाऊंगी, मैं सेवा करूंगी, मैं अपना फैसला रखूंगी कि मैं परमेश्वर के साथ रहूंगी और पवित्रताई का जीवन जीऊंगी। याद रखना कि सही राइट टाइम आने पर, और क्योंकि इसका भी भरोसा यही था याकूब की तरह कि सही समय आने पर कि मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को एक दिन बदलेगा। कहता हमें इस बात का ख्याल रखना है, कहता कि एक दिन आएगा और एक दिन मेरी परिस्थितियां बदलेंगी, जरूर बदलेंगी। आपको ऐसी घोषणाएं करनी है अपनी जिंदगी के अंदर, और ये घोषणाएं आपके मुंह के शब्द आपकी परिस्थिति को बदल देंगे। याद रखना, बेशक आप कर्जे में हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग कर्जे में है, बहुत सारे लोग दुखों में, बहुत सारे लोग बीमारियों में, बहुत सारे लोग चिंता में, निराशा में, वो तो के तलाक हो गए, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपका फैसला अगर सही है परमेश्वर में बने रहने का है, और परमेश्वर नहीं, तेरा राइट टाइम जरूर आएगा मेरी जिंदगी में। अगर आप मुंह से बोल रहे हो तो एक दिन राइट टाइम याकूब की जिंदगी में आया, और एक दिन क्या रूत की जिंदगी में राइट टाइम आया, और एक सही आदमी उसकी जीवन में आया, और जिससे वो धनी होगी। याद रखना कि परमेश्वर ऐसे लोगों को रिच करता है जो परमेश्वर के राइट टाइम का इंतजार करते हैं। जो लोग राइट टाइम का इंतजार नहीं करते, धीरज नहीं रखते, वो लोग कभी अपनी जिंदगी में अमीर नहीं होते। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों की आज परिस्थितियां बदलना चाहता है। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन से, यूसुफ क्या कर रहा था, यूसुफ ने भी अपनी जुबान से कोई पाप नहीं किया, इसलिए लिखा जो कोई मनुष्य करे कि अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा, मुंह से जो बोलेगा वो हो जाएगा। लेकिन उस समय यहाँ पर क्या हो रहा था यूसुफ की लाइफ में कि यूसुफ के बहुत परिस्थितियों में था, उसको ऐसी परिस्थिति आई, उसी के अपनों ने उसको छोड़ दिया, उसको कुएं में फेंक दिया, खड्डे में फेंक दिया, तन पर एक कपड़ा भी नहीं है, एक कोट भी उसके पास नहीं है, वो इतना गरीब है और वो ऐसी परिस्थितियों में है कि उसका मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा, उस कुएं में भी उसने कि वो मुझे यहां से निकालेगा, और परमेश्वर ने राइट टाइम पर एक आदमी को भेजा और उसको मिस्र में लेकर गया। मिस्र में गया और वो ऐसी गुलामी में रहा, लेकिन उसने उस समय भी अपने माँ बाप, अपने परिवार की चिंता कर रहा था, लेकिन उस समय भी वो पाप कर सकता था। याद रखना, क्योंकि वो अकेला था उस महल के अंदर। उस महल के अंदर एक रानी ने उसको पसंद कर लिया, वो इतना सुंदर था, इतना जवान था, लेकिन एक रानी ने उसको पसंद कर लिया, और वो इतना गरीब था, अकेलापन में था, लेकिन प्रॉब्लम्स में था, समस्याओं में था। हो सकता था कि वो पाप कर सकता था, उस रानी के साथ व्यभिचार में गिर सकता था, लेकिन वो अपने परमेश्वर को धोखा देने वाला नहीं बना। याद रखना कि हम अपनी जिंदगियों में परमेश्वर को धोखा न दें। हम अपनी जिंदगियों में हम अपने आप को, कहता है हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कोई नहीं देख रहा, ना हमारे माँ, ना बाप, ना हम पति पत्नी बच्चों से झूठ बोल सकते हैं भाई साहब, लेकिन हम परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। हर एक व्यक्ति का मन जानता है इस बात के लिए कि आज तूने दिन भर में परमेश्वर को कितना धोखा दिया है। हम जानते हैं कि हमने कितने 3 साल के अंदर या 7 साल के अंदर, हमें जितने दिन हो गए प्रभु में आए, हमने कितनी बार परमेश्वर को धोखा दिया है। इसलिए कह रहा है कि यूसुफ ने इस बात पर अमल किया, उसने एक डिसीजन लिया कि नहीं, कहता है कि मैं परिस्थिति चाहे इससे भी बद से बदतर आ जाए, कह रहा है कि मैं, कह रहा है कि परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगा, शॉर्टकट में अमीर नहीं बनूंगा, कहता है कि मैं वो थोड़े दिन का धन नहीं लूंगा, कहता है कि मैं इस धन के पीछे नहीं भागूंगा। उसने लात मार दिया और दौड़ गया वहां से, उस दरवाजे को लात मारकर। याद रखना, कह रहा है कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों को देख रहा है, कह रहा है जो, कह रहा है पाप को लात मारकर यीशु मसीह को दौड़ रहे हैं, जो पाप को लात मारकर, कहता है कि आज, कह रहा है कि पाप के जीवन को लात मारकर, कहता है कि आज, कह रहा है परमेश्वर की ओर दौड़ रहे हैं। याद रखना, कह रहा है यूसुफ कमरे में से दौड़ा था,
और वो परमेश्वर की ओर को देखकर दौड़ा था। अगर आप ऐसे काम के लिए, अगर आपने अब एक फैसला आपका हो गया, तो याद रखना आपकी दौड़ जो इस बात के लिए आप दौड़ रहे हैं पूरी होने वाली है। अगर आप वीजे के लिए दौड़ रहे हैं, मिलने वाला है। अगर आप पीआर के लिए दौड़ रहे हैं, मिलने वाला है। जॉब के लिए दौड़ रहे हैं, मिलने वाला है। अगर आपकी परिस्थितियां खराब होंगी, मैं जानता हूं खराब है, लेकिन परमेश्वर इन परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। उसका नाम है कि वो यहोवा जोरावर है और वो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। और मेरे हाथों के ऊपर से इसी समय आपकी परिस्थितियां बदल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको करना है, आपको अपनी परिस्थितियां को बदलवाना है। आपको जब आप अपनी परिस्थितियों को बदलवाते हैं, कह रहा है कि बदलती नहीं है, बदलवाना पड़ता है, चेंज होती नहीं है, करना पड़ता है। कह रहा है इसलिए हमें मुंह से बोलकर, कहता है हमें इसलिए मुंह से पकड़े गए थे तो मुंह से ही हम आजाद होंगे। मुंह से मेरी वचन को ध्यान से सुनना प्रभु के मुंह से हम पकड़े गए थे और हम मुंह से ही आजाद होंगे। इसलिए संसार के अंदर जितने भी पास्टर हैं वो आपसे मुंह से ही अंगीकार कराते हैं। और बाइबल बोलती है मन से विश्वास कर, मुंह से अंगीकार कर, करा तौबा कर, मुंह से करा। जब तक एक औरत जिसको दुष्ट आत्मा की शिकायत है, अगर वो मुंह से अंगीकार ना करे तो वो करा कभी भी दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो सकती। अगर आप मुंह से अंगीकार ना करें यीशु मसीह प्रभु है, तो आप कभी भी गरीबी के प्लान से कभी नहीं हट सकते। लेकिन आपको छुटकारा चाहिए तो आपको एक डिसीजन अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा कि आपको पवित्रताई के साथ चलना है कि पाप के साथ चलना है। आपको दो जीवन जीने हैं, पाप के साथ, एक पवित्रताई के साथ। आपको कौन सा जीवन में से जीना है? कहता है दो ही कह रहा है एक बंदा एक स्वर्ग जाएगा, एक नरक जाएगा। आज आपने इस वीडियो को देखा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपकी परिस्थितियां परमेश्वर देख रहा है, लेकिन शैतान आपके ऊपर एक परिस्थितियां और लेकर आता है। लेकिन ये परिस्थितियां आपको परमेश्वर के नजदीक लेने के लिए आती हैं, नजदीक ले जाने के लिए आती हैं। या आप अगर इन परिस्थितियों में हैं तो आप घबराए ना। उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो लोगों से आज जो ऐसी परिस्थितियों में, कोई कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, या आप निराश हो चुके हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि परमेश्वर के मेरी जिंदगी में कोई काम क्यों नहीं हो रहा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है, वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और वो ऐसे लोगों को कह रहा है बेटे, कह रहा है ये प्रचार तेरे लिए है। अगर तू कह रहा है कि ये कोरोना वायरस मुझे क्यों हो गया, ये प्रॉब्लम्स मुझे क्यों आई है, मेरे घर में क्यों आई है, पवित्र आत्मा कह रहा है तू अपने मुंह के शब्दों से फंसा है। लेकिन आज अगर तू पश्चाताप करता है, फिर से कह रहा है तू पहले पकड़ा गया था शैतान के हाथ में, लेकिन अब मैं तुझे फिर से आजाद कराऊंगा, अब मैं तुझे फिर से कर्जे से छुड़ाऊंगा, अब फिर मैं तुझे कोरोना वायरस से छुड़ाऊंगा, अब मैं तुझे फिर उस लीवर की प्रॉब्लम से, उस कर्जे से, उस अंधेपन से आज छुटकारा दिलाऊंगा। क्या तू छुटकारा देने के लिए तैयार है? मेरा मैसेज उन लोगों से, पवित्र आत्मा मुझसे होकर बातें कर रहा है और वो कह रहा है मेरे अंदर से होकर, वो कह रहा है कि आज मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। कहता है कि कब? कह रहा है कि जब तुम, कह रहा है कि मनुष्य इस बात को जान ले कि वो अपने मुंह के द्वारा पकड़ा गया। परमेश्वर कभी किसी को अमीर और गरीब नहीं बनाता, याद रखना। कह रहा है कि आपका मुंह आपको अमीर और गरीब बनाता है, आपकी सोच आपकी अमीर और गरीब बनाती है। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो अपनी सोच को, अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करें, अपने लेवल को ऊंचा करें। आप पहले लेवल में घूम रहे हो और इस प्रचार के बाद आप दूसरे लेवल में चले जाओगे। अगर आप झोपड़ी में रहते हो, याद रखना बंगले में जाने वाले हो, घोषणा करो यीशु मसीह के नाम में। अगर आप छोटी गाड़ी में घूमते हो, बड़ी गाड़ी में घूमोगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पवित्रताई का जीवन अगर आप जिएंगे तो परमेश्वर आज आपके लिए वो करने वाला है जो आपने फैसला। लेकिन अगर आपका फैसला परमेश्वर को सही लगा कि इन्होंने ऐसी परिस्थिति आई, तब भी इसने कह रहा है कि पाप नहीं किया। आपने देखा भी वीडियो कि कैसी परिस्थितियां आई, लेकिन वो फिर भी गरीब को खाना खिला रहा था। ये है मसीहत। कहता है कैसी परिस्थिति आई, लेकिन उस औरत ने वो व्यभिचार नहीं किया। कह रहा है कि व्यभिचार में नहीं गई, दूसरी शादी में नहीं गई। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर बता रहा है ऐसे लोगों को, कहता है कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों को कह रहा है कि चेंज कराया है। अपने स्वभाव से चेंज कराना पड़ता है, अपने नेचर से। नेचर डिपेंड करता है आपके नेचर पर कि परमेश्वर आज आपकी सिचुएशन बदले या ना बदले। डिपेंड करता है क्या आपके मुंह पर, कहता है आपके मुंह के शब्दों पर। कहता है उस समय जब आप परिस्थितियों में होते हैं और मुंह से शब्द बोल रहे होते हैं, हाय मेरा की होएगा, हाय मेरा की होएगा, आप परमेश्वर कह रहा हूं तेरा कुछ भी नहीं होएगा क्योंकि तू बोलता है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको पवित्र आत्मा के वचनों के साथ रहना है और आपको कहना है परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आज तो तू मेरी परिस्थितियां बदलने जा रहे हैं। आज तुझसे कहो कि पवित्र आत्मा तुझसे मेरी परिस्थितियां बदलने जा रही है। विश्वास कर दिया कि अगर मेरा रोग नहीं गया, मेरी बीमारियां नहीं गई, मेरा कर्जा नहीं गया, लेकिन मैं विश्वास कर दिया कि परमेश्वर, मैं विश्वास कर दिया रब तू हैगा कि तू मेरी प्रार्थना नु सुन रहे हैं तो ते मेरी परिस्थितियां नु जरूर चेंज करेगा। मैं विश्वास कर दिया। जैसे अगर आज आप सच्चे रब से कह रहा है कि ये मांग रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी परिस्थितियों को बदलूंगा। आपने ऐसे कमिटमेंट करना है परमेश्वर के सामने। जब आप ऐसा कमिटमेंट करते हैं तो आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है, आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। चेंज होती नहीं है, मैंने कहा चेंज करानी पड़ती है। कह रहा पैसा बाप कभी नहीं देता,
अरे पति कभी पत्नी को पैसा नहीं देता, सच्ची देखना, और अपने पति से पूछो अभी जो बराबर में बैठा है, आप बताओ उसको। और इसी समय क्या आपका पति आपको पैसे देता है? जब मांगते हैं आप वो नहीं देता, जब आप 2 बार या 3 बार मांगते हैं तब देता है। इसका मतलब परिस्थितियां चेंज करानी पड़ती हैं, परिस्थितियां चेंज करानी पड़ती हैं। आप कितनी बार बोलते हैं मेरे सोने की चैन बना दे, क्या बना के दी उसने? मेरी पत्नी मुझे रोज बोलती है मैंने उसको अब तक नहीं बना के दिया। मैंने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान, मेरी फैक्ट्री तो है नहीं, लेकिन मैं प्रे करता हूँ आज तेरी सिचुएशन बदल जाएगी जा। मतलब उसी समय परमेश्वर दयालु है। मैंने जब प्रार्थना किया तो उसी समय क्या हो गया, एक बहन ने उसको सोने की चैन बनवा दिया, और मेरी पत्नी आज भी मुझे बोलती है कहीं आपने तो नहीं बना के दिया ना? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैंने नहीं बना के दिया, लेकिन परमेश्वर ने तो बनाया है ना। कहती वो परमेश्वर ने बनाया, आपने नहीं बनाया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बैड परिस्थितियां बदलती है लेकिन बदलवानी पड़ती है। कह रहा है कि करना पड़ता है कई बार, कहता है मांगने से, कह रहा है दुआ करने से। कह रहा है जब आप इंसान से मांगते हैं तो आपकी परिस्थितियां चेंज होती हैं। आप जब गेट पर जाकर खटखटाते हैं बार बार, आप बोलते हैं बार बार उसको कि इसी समय मेरी राजा के सामने न्याय चुका, सामने वाले पड़ोसी में जाओ, उससे दूध मांगो, दही मांगो, पत्ती मांगो, चीनी मांगो, आपको वो मना नहीं करता। आप कई बार जो आपका अच्छा दोस्त है नहीं मना करता, आप मांगते हैं उससे आपको मिलता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो काम करना चाहता है, लेकिन आपको इस समय क्या करना है? इस समय पवित्र आत्मा के नजदीक रहना है और अपने बैड परिस्थिति में, अगर चाहे कुछ भी हो, आप दुख में, कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, कैसी भी प्रॉब्लम्स है, आपको अपने परमेश्वर को कहता अपने डिसीजन को बताना है। शैतान को मत अपना डिसीजन दो, अपना फैसला परमेश्वर को दो और फैसला करो कि परमेश्वर जैसे याकूब ने जीवन जिया गरीबी में भी, और जैसे यूसुफ ने भी गरीबी में जीवन जिया, लेकिन परमेश्वर एक दिन आया और उसकी परिस्थितियां बदल गई। क्यों? क्योंकि उसने पाप को लात मार दिया और उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं का जीवन जिया। जेल में चला गया यूसुफ, लेकिन प्रार्थनाएं करता रहा। अरे बैड परिस्थितियां बदली नहीं, बदलवानी पड़ती हैं, और उसने बदलवाई अपनी परिस्थितियां, और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट कर दिया। और उसी समय रिजल्ट क्या आया? आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आया यूसुफ की जिंदगी में, अद्भुत रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट था? और यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया देश का। कौन से देश में? अरे उस देश में जिस देश में वो मतलब कि जिस देश के अंदर कह रहा है कि वहां पर मूर्ति पूजा होती थी, जहां पर वो देश उसका नहीं था, जहां पर वो ऐसी परिस्थितियों में था, उसके रिश्तेदार नहीं थे, कोई उसके साथ एक व्यक्ति भी वोट डालने वाला नहीं था, लेकिन ये सारी वोटें किसने डरवाई उसको? ये परमेश्वर है। उसकी जान पहचान किसने कराई? लोग अपने फेमस होने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रार्थनाएं आपको फेमस करती हैं। याद रखना, प्रार्थनाएं, कहता उसके जीवन में एक फैसला था, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने इजराइल के परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं परिस्थितियों में किसी बीच में चला जाऊं, मैं किसी प्लेस पर रहूं, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। अगर आज आपका ये फैसला है तो रिजल्ट आने वाला, याद रखना, परमेश्वर कह रहा है, कहता ऐसी स्थिति आएगी, कहता कि आपकी सिचुएशन ऐसी आने वाली है कि किसी के घर में पीआर आने वाली है, किसी की गवर्नमेंट जॉब आने वाली है, किसी की नॉर्मल रिपोर्ट आने वाली है, आपके बच्चों के कह रहा खुशखबरी आने वाली है। प्रोफेसी कर रहा हूं आमीन बोलने वालों के लिए, कह रहा टेलीफोन आने वाले हैं, जॉब आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, उनको गुड न्यूज मिलने वाली है, मिरेकल मनी होने वाली है। आप जो सोच रहे हैं वो परमेश्वर आपको 3 साल के अंदर, मैं कह रहा हूं, वहां पर ले जाएगा जहां पर 1 साल के अंदर भी ले जा सकता है। लेकिन क्या आपका फैसला? ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर देख रहा है कि अब ये क्या कहेंगे, ये अपने मुंह से क्या फैसला लेंगे। अगर आज आप ये फैसला लेते हैं, हाँ परमेश्वर मैं करूंगा, आप देखते हैं कि उसी समय के विधवा औरत के बारे में जब हम देखते हैं कि उसके पास 2 दमड़ियां थी, और जब उसने बोया और उसी समय उसके मन में ख्याल आ रहा था, उसने डिसीजन गलत दिलवा रहा था शैतान। कई बार हमारे जीवन में डिसीजन शैतान गलत दिलवाता है कि नहीं नहीं यार क्या करेगा। जब पति जब चर्च के अंदर 500 का नोट डाल रहा होता है तो उसी समय पत्नी उसकी पैंट खींच रही होती है, बैठ जाना थल्ले, बैठ जा थल्ले, वो की करना, बैठ जा, सारे पैसे हथेली लुटाएगा। वो पकड़ती है उसको, कई बार इशारा करती है जब उसका मन खुल रहा होता है। तो कई बार पत्नियां और पति से पूछती है, हाँ किन्ने पाने हैं चाची, किन्ने पाने हैं, बच्चे तो पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था? यहाँ पर ये आदमी, ये औरत, ये क्या कर रही है? ये किसी से नहीं पूछा, इसने परमेश्वर से पूछा। और इसने ये सोच रही थी, उस समय में इसको ख्याल आ रहा था कि मैं सारी कमाई डाल दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी और मेरा क्या होगा। लेकिन उस परिस्थिति को बदलने के लिए जानती है इसने अपनी गरीबी की सिचुएशन को कैसे बदला, इसने परमेश्वर को खुश कैसे किया। इसने उस परिस्थिति में, कहते अकाल के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में इसने उस बीज को बोया। और जब इसने बोया और परमेश्वर ने कहा, मैंने बहुत धनवानों को देखा, कह रहा लेकिन सब धनवानों का धन फेल हो गया, कह रहा इसका धन, कह रहा मैंने पास
पास किया है, इसकी 2 दमड़ी को मैंने पास किया है। कह रहा क्यों? क्योंकि कह रहा है कि आज रात मैं इसी की स्टोरी बदलूंगा, आज रात मैं इसी की सिचुएशन बदलूंगा, आज रात ऐसे ही बच्चों की स्टोरियां बदलने वाली है। कह रहा क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। कह रहा है कि ऐसे ही सिचुएशन में भी कहता है इन्होंने फैसला लिया कि परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे बोलना बंद नहीं करना, परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे बाइबल पढ़ना बंद नहीं करना, परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे लोगों को बताना बंद नहीं करना। ऐसी सिचुएशन कह रहा बैड सिचुएशन है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है लॉकडाउन में जी रहे हो, लेकिन फिर भी कहता है आपकी परिस्थितियां कह रहा कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर में बने हुए हो। तो याद रखना कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करने वाला है जो आपने अभी तक नहीं सोचा, वो होने वाला। जब मैं एसाव के बारे में पढ़ते हो, उत्पत्ति के चैप्टर में देख रहा, उत्पत्ति के चैप्टर में पढ़ते हैं तो उस समय एसाव के बारे में हम देखते हैं कि एसाव को कैसे इसहाक ने जब आशीष दिया, जब हमारे मुंह के बारे में जब पढ़ रहे थे कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा, मतलब कि आप कैसी भी स्थिति में हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं चर्च नहीं आऊंगा, अब मैं चर्च नहीं आऊंगा। आपके ऐसा बोलने से परमेश्वर का सिंहासन हिलने वाला नहीं है, परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इंसान का बिगड़ने वाला है। बहुत लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं ऐसी सिचुएशन में, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों से मैं प्यार करता हूं, ऐसे लोगों को मैं रिच बनाता हूं। याकूब ने अपनी गरीबी में कहता है कि परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। कह रहा है कि यहां पर कहता है इस स्त्री ने, कहता है कौन, यहां पर इसी समय यहां पर रूत ने कह रहा है कि परमेश्वर को धोखा नहीं दिया अपनी बैड परिस्थिति में। लेकिन याद रखना कह रहा है कि अकेले के जीवन में उसने धोखा नहीं दिया, यहां पर विधवा ने अपनी गरीबी में धोखा नहीं दिया। परमेश्वर के सामने अपनी सिचुएशन में कहता है बहाने नहीं लगाए, परमेश्वर को वो करके दिखाया जिस बात से परमेश्वर खुश होता है। अगर आप परमेश्वर को वो करके दिखाएंगे कि जिस बात से मेरा परमेश्वर खुश होता है, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कुछ लोग मुझे देख रहे हैं और उनकी परिस्थितियां बदलने वाली याद रात से यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस मैसेज को सुनकर आमीन बोल रहे हैं, उनकी परिस्थितियां बदलने वाली है। जो ये बात बोल रहे हैं अपने मुंह से कि हाँ परमेश्वर मेरी मुंह से कह रहा है ये परिस्थितियां चेंज हुई थी मेरी, लेकिन मेरी मुंह से कहता है कि ये परिस्थितियां दोबारा बिगड़ी है। और पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आप अपनी गलती अपने मुंह से मान रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। और उसने गरीब अमीर किसको बनाया? कहता है कि जब उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और उसमें एक अंतर कर दिया। याद रखना जब आसमान में कह रहा एक अंतर कर दिया, और इस समय कह रहा अंतर मुंह से किया था उसने, कि अंतर हो जा, रात और दिन में अंतर हो जा, उसने मुंह से किया था। याद रखना परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर कह रहा आज वो बताना चाहता है कि वो आपके मुंह के सृजनहार है। वो परमेश्वर आपके मुंह को नोट करता है, आपका मुंह डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन को आज कितना बदले, इतना बदलवाना है, कितना बदलवाना है। एक दिन अच्छा बोलना है, 2 दिन अच्छा बोलना है, 3 दिन अच्छा बोलना है। और इसलिए परमेश्वर कहता है आज मैं ऐसी इनकी परिस्थितियां बदलूंगा, लेकिन मैं आज आपको वचन से सिखाऊंगा और उस बात से आप एकदम से आशीष को देखेंगे। देखो एसाव और यहां पर याकूब 2 लड़के हैं इसके, आपके घर में भी 2 लड़के हो सकते हैं और आपके घर में 4 लड़के भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर बाप ने क्या किया, यहां पर एसाव आलसी था अपनी लाइफ के अंदर। आपको बता रहा हूं भेड़ बकरियां जब चगाने जाता था तो याकूब को दे देता था, याकूब तू चगा ले। और यहां पर क्या कर रहा है, लेकिन उस समय याकूब ने मतलब अपने बाप की सेवा किया, चाहे भले ही उसने बड़े भाई बनकर किया, लेकिन उसने सेवा किया। और जब वो अपने बाप की सेवा कर रहा था तो मरते टाइम पर पुराने नियम में बोलते हैं कि जो बूढ़ों की सेवा जब आप करते हैं और मरते टाइम पर अगर आपने उसकी सेवा कर दी और उसके मुंह से अगर कोई आशीष निकल गई तो वो आपको ठहरी रहेगी। याद रखना, ये हम बाइबल से देखते हैं। अब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते, उत्पत्ति 27 का 33। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वो कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। हाँ देखो उसका बाप क्या बोल रहा है, एसाव का बाप इसहाक क्या बोल रहा है, कह रहा क्लियर बोलता है, कह रहा बेटे ये कौन था, कह रहा मेरी तो आंखें धुंधली पड़ गई थी, मैं तो बुढ़ा हो गया, कह रहा कि अरे तेरा भाई आया, कह रहा मेरे पैर दबा गया, कह रहा मुझे अच्छा अच्छा खाना खिला गया, मेरी मनपसंद डिश बना के मुझे खिला गया, कहता और मुझे खिला के कह रहा मेरे से आशीर्वाद ले गया। और कहता मैंने उसके हाथों को छुआ, मैंने सोचा बड़ा लड़का है, क्योंकि बड़ा लड़का ही कह रहा सेवा कर सकता है, लेकिन कह रहा है कि छोटे लड़के ने ऐसा काम किया, कह रहा और मैंने उसको मुंह से आशीर्वाद दे दिया। कहता है अब तो मेरे मुंह से आशीर्वाद निकल चुका, अब उसके ऊपर बनी रहेगी आशीष। याद रखना कि यहाँ पर परमेश्वर ने जो आशीष आपके लिए मुंह से निकाली है, जो बाइबल में उसने वायदे लिख दिए हैं, वो आपके लिए है, वो आपके लिए बने रहेंगे। लेकिन आप जब मुंह से नहीं बोलते हैं
उन वायदों को, तो आपके कैसे जीवन में काम होगा? आपको इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि आपको मुंह से बोलना है कि और आपको परमेश्वर के मुंह के शब्दों को मुंह से बोलना है, वचनों को, कि हाँ परमेश्वर, जो अंडरलाइन किया करो उनको, जो बाइबल में आपको अच्छे लगते हैं, कि मैं तुझे पूछ नीचे ठहराऊंगा, तू नीचे नहीं, तू ऊपर ही रहेगा। तो आज घोषणा करना स्टार्ट करो इस वचन को लेकर कि मैं परमेश्वर अपनी हिस्सेदारी में, मैं अपनी जॉब में, मैं अपने परिवार में, मैं अपनी कंट्री में, मैं कभी नीचे नहीं रहूंगा, मैं डाउन नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ही रहूंगा और आशीषित होऊंगा, मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा ही रहेगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा, याद रखना। आप जितनी घोषणाएं करेंगे उतना होगा। आप कर्जे में से बाहर आ सकते हो। क्या आपके अंदर दम है? परमेश्वर देखता है आपके अंदर दम है। यीशु मसीह एक जगह आया और उसने दम देखा एक स्त्री का, और वहां पर खाना खा रहा था। एक स्त्री आई, कनानी स्त्री। पुराने नियम के अंदर कहते हैं, पुरानी जाति के लोगों को, पुरानी देश के लोगों को, वहां पर एक रीति रिवाज था कि वहां पर कि कोई भी कनानी स्त्री को वहां पर आशीर्वाद नहीं दिया जाता था, और कोई अपनी रोटी में से उसको नहीं दे सकता था। मतलब अपने ही देश की रोटी में से, अपने भाग में से खा सकते थे। और उसी समय जब वो आई और उसने बोला कि प्रभु, कह रहे कि मेरी लड़की कह रहे कि मरने पर है, मेरा बच्चा बीमार है, लेकिन उसने कहा करे कि ये रोटी कुत्तों को ना डालें। उस समय में याद रखना कि पुराने लोग, यीशु मसीह ने नहीं कहा, यीशु मसीह ने उस कहावत को पूरा किया, क्योंकि पुराने लोग इजराइल के कहता है कि वहां पर दूसरे जो पाप करते थे, जो व्यभिचार का जीवन जीते थे, उनको कुत्ता बोलते थे। और यहाँ पर इसलिए कह रहा कि वो उस समाज में से थी जो व्यभिचार करते थे लोग, जन नशा करते थे, जो पाप करते थे, उस समाज में से थी। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कुत्तों को डालना नहीं, क्योंकि उनका एक किनारा कर दिया गया था उन लोगों का, और वो स्थान का नाम कुत्ता ही रख दिया गया था। वो अपनी लैंग्वेज में बोलते थे। और इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तू उस शहर से आइए, कह रहा उस जगह से आइए, कह रहा पे कुत्तों को रोटी मत डालना। और उसी समय बोलती है, कह रही कि प्रभु, कुत्ता भी तो कह रहा थोड़ा चूरा चारा खा लेता है अगर नीचे गिर जाता है। और उसी समय यीशु मसीह ने उसके मुंह के शब्दों को सुना। मतलब उसको जब डांट लगाई और वो स्त्री वहां से जा सकती थी, नाराज हो सकती थी, लेकिन उसका फैसला बदला नहीं। याद रखना कि मेरे चर्च में भी बहुत लोग आते हैं, और जब मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं तो बहुत सारे लोग पीछे खड़े हुए बोल रहे होते हैं, और आत्मा मुझे बता रहा होता है। बहुत सारे बोल रहे होते हैं, अरे मेरे पर मुझे चंगा करके दिखाना, मेरे को करना, मेरा नंबर आए ना, मेरा अगर नंबर आएगा ठीक है, नहीं तो मैं आज के बाद चर्च नहीं आऊंगा। अरे अपना नुकसान कराएगा। वो लोग जो ऐसे शब्द निकालते हैं, लेकिन वो अनॉइंटेड प्लेस है। कह रहा अगर आप वहां आकर बैठ भी गए तो उसी समय हीलिंग मिलने वाली है, क्योंकि आप ऐसे प्लेस पर आए। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य काम करने वाला है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढता है। मैं बता रहा हूं, कनानी स्त्री ने वहां बैठ कर यीशु मसीह के चरणों में, और उसी समय उस मिट्टी में से वो चूरा भी उठा लिया उसको दिखाने के लिए कि मैं तो इसको भी खिला दूंगी तो भी चंगा हो जाएगा मेरा बच्चा, मेरी लड़की तो भी चंगी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा है। और बहुत सारे लोगों की मेरे चर्च में गवाहियां आती है कि उन्होंने मेरे चर्च से मिट्टी उठाई और खाई और उनकी पथरियां रसोइयां चली। छोटी बात नहीं है, उन्होंने जाकर मिट्टी अपने घर में डाली और वो जो कर्जा था उतर गया। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे काम होते हैं। ये वचन है, पुराने नियम को परमेश्वर समाप्त नहीं करता। जब नामान चंगा हुआ, अलीशा जहां बैठा था तो वहां से वो मिट्टी लेकर गया और उसने कहा कि प्रभु मैं ये मिट्टी ले लूं, और उसने कहा तो मिट्टी ले ले, और उसने गधे को भरकर मिट्टी को ले गया। लेकिन याद रखना, मिट्टी ले गया गधे में भरकर, लेकिन उसी समय कि ये परमेश्वर है। कहता क्यों? कहता मैं अपने देश में डाल दूंगा, मेरे देश में भी ब्लेसिंग आ जाएगी। याद रखना कि आप कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन आपके मुंह के शब्द आपको जिताने वाले आज रात, आपके मुंह के शब्द आपको विनर बनाने वाले हैं। आपका एक सही फैसला आपको विनर बनाने वाला है। आपका एक सही डिसीजन आज रात आपको वहां ले जाने वाला है जहां आज तक 4 पीढ़ियों में आप नहीं गए। याद रखना कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे दादे परदादों, मेरी पीढ़ियों में किसी ने जहाज में बैठकर नहीं देखा था। मैं हूं पहला शख्स जिसने जहाज में बैठकर देखा। मैं आपको बताता हूं कि आप अगर ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है वो धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रार्थनाओं से उठाऊं। याद रखना कि अगर आज आप अपनी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप डाउन जा रहे हो और आपके ऊपर एक और परिस्थिति आ रही, बैड परिस्थिति आ जाएगी। याद रखना, क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन में और निराश हो रहे हैं और डाउन जा रहे हैं और आप कुड़कुड़ा रहे हैं, तो उसी समय एक परिस्थिति और आपके ऊपर आने वाली है। लेकिन अगर आप उस परिस्थिति में घोषणाएं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी आज प्रार्थना में जाऊंगा, फिर भी तेरे सामने गिड़गिड़ाऊंगा, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो ब्लेसिंग देगा। लेकिन आपको करना है, इस समय आपको परमेश्वर से आशीषों को लेना है। क्या आप तैयार हैं उस आशीष को लेने के लिए? लेकिन आज आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। मेरे हाथ की तरफ देखें, और ये चेंज हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में, चेंज हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी से
में वो शैतान को डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु जैसे एसाव ने अपने वही मुंह से कह रहा अपनी सिचुएशन को और खराब कर लिया, याद रखना। लेकिन प्रभु ये लोग ऐसे ना हो, मैं प्रभु से बोल रहा हूं कि प्रभु ये लोग ऐसे ना हो, ये याकूब की तरह कह रहा मुंह से अच्छा बोलने वाले हो और अपनी आशीष को देखें। याद रखना कि आपकी आशीषें आपको स्वर्ग से परमेश्वर देना चाहता है। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या हो रहा था, याद रखना कि लिखा करे कि अंधे भिखारी को बोलता है क्या तू चंगा होना चाहता है? बोलता है प्रभु तू पूछ रहा है मेरे से कि मैं चंगा होना चाहता हूं या नहीं? कहता देख मेरी आंख नहीं है, तू पूरी दुनिया जानती है मैं अंधा हूं। मैं आपको अभी गवाही दिखाऊंगा कि परमेश्वर मैं अभी गवाही दिखाऊंगा आपको कि ये अंधा है और ये अंधे नहीं देख पा रहे, लेकिन इनकी सिचुएशन बदली है। ये एक भारत कंट्री के अंदर दिखाई, और इस भारत कंट्री के अंदर बहुत दूर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम करना चाहता है। सिर्फ एक गवाही दिखा स्क्रीन पे। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा क्यों चंगा उसके लड़के को, उसके नौकर को क्यों चंगा किया? क्यों किया चंगा? क्योंकि उसने अपने मुंह से परमेश्वर के दिल को जीत लिया। अगर आज आप परिस्थितियां आपकी खराब है, एक बैड परिस्थिति और मत ले आना अपने ऊपर। कहता है वो लोग ले आते हैं जो कुड़कुड़ाते रहते हैं। मूसा के टाइम में इजराइली क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे, और परमेश्वर ने क्या किया उसी समय उनकी कुड़कुड़ाहट को सुना, और परमेश्वर ने कहा यार कह रहा है कि मैंने इनको गुलामी से छुड़ाया, बीमारियों से छुड़ाया, इसलिए परमेश्वर कह रहा है ये धन्यवाद करने की बजाय कह रहा है यार ये मुझे बदनाम कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उनको एक दंड दिया। क्या दंड दिया? कहता है कि मैं मुंह से निकाल दिया प्रभु ने, बोलता है ये इनमें से एक भी जन कनान देश में नहीं जाएगा। और उसी समय 2 लोग गए, लाखों 1,40,000 की कलीसिया, कितने लोग गए कनान देश के अंदर? कह रहा है प्रोमिस लैंड के अंदर अगर आपको जाना है तो पवित्र आत्मा से आशीष पानी। और देखो ये यहां पर मैं गवाही दिखा रहा हूं एक, और इसी समय दिखा रहा है स्क्रीन पे, उसको दिखाना कैमरे में। आप ये देख रहे हैं कैमरे में, ये गवाही देख रहे हैं, और मैं और इस गवाही को आपने देखा कि ये बच्चे अंधे हैं, दोनों बहन भाई अंधे हैं, लेकिन ये मुंह से बोलकर यहां पर आए और चंगे हो गए। ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आपकी जिंदगियों में अब तक कोई आशीष नहीं आई, मैं कह रहा हूं आने वाली है, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आपको परिस्थितियों से बाहर आना पड़ेगा। ये इतनी दूर से चलकर आए और बोलते हैं, कह रहे कि नहीं हम वहां पर जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। और जब ये मेरे चर्च में आए तो ये दोनों बहन भाई चंगे हो गए और ये देखने लगे। मैं इनके बारे में आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किया। बैड सिचुएशन थी, आज दोनों भाई बहन ये खेलते हैं, दौड़ते हैं सड़कों पर अकेले। ये पवित्र आत्मा है। अंधे भिखारी से परमेश्वर पूछ रहा था, बोल तू क्या चाहता है? बोलता है कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। और आज ध्यान से सुनना इस मैसेज को, परिस्थितियां बदलवानी पड़ती हैं, अगर अब तक नहीं बदली बदलेगी। लेकिन आप क्लेम करो परमेश्वर से, कहो कि आज पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी परिस्थितियां बदलने जा रहा, तू मेरे कर्जे को उतारने जा रहा, तू मेरी हर बैड परिस्थिति को दूर करने के लिए जा रहा, मैं आशीषित होने के लिए जा रहा हूं, मैं चंगाई को देखने के लिए जा रहा हूं। और ये पवित्र आत्मा है। आज आपकी परिस्थितियां बदल रहा है मेरा परमेश्वर। और ये देखो उसी समय क्या हुआ कि हम जब बाइबल से देखते हैं इस बात के लिए कि यहां पर सूबेदार ने क्या किया। सूबेदार जब यीशु मसीह के पास जाता है और बोलता है प्रभु के तू मेरे नौकर को चंगा कर दे, लेकिन यीशु मसीह बोलता है चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। लेकिन उसने कहा घर चलने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आप अगर वहां बैठे हैं, आप कहो कि हाँ प्रभु यहीं से पास्टर जी के मुंह से, प्रॉफिट के मुंह से कहवा दे मेरा नौकर, मेरा पेशेंट, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी हड्डियां, मेरी नसें चंगी हो जाएंगी। अगर आज आप यहीं से विश्वास कर रहे हो तो आप हीलिंग को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप एक बड़े आश्चर्य कर्म को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन कब? कहता है कि जब आप इस बात पर बिलीव करेंगे कि हाँ पवित्र आत्मा जी आप मेरी जिंदगियों में आशीष को दे रहे हैं। ये परमेश्वर है और उस आशीष को आपको लेना है, लेकिन अपनी परिस्थितियों को बदलवाना पड़ता है। जब आप प्रार्थनाएं करते हो और मुंह से विनतियां करते हैं, अपने तरह किसी भी परिस्थिति में पाप की ओर मत जाओ। आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार मेरे वॉलंटियरों को, बहुत बार वॉलंटियर लड़कियों को, बहुत बार ऐसे लड़कों ने प्रपोज किए और उन्होंने आकर हमें बताया कि पास्टर जी ऐसे ऐसे हमें कुछ लड़के ऐसा बोल रहे थे। उस लड़की ने क्या बोला, उसने जाकर बोला लड़कों को, बोलते हैं कि हम अपने पापा से पूछ कर आएंगे। दोबारा नहीं आए वो लड़के,
लेकिन उनको नहीं पता वो पापा कौन है वो हम। लेकिन वो बोलते हैं कि हम अपने पास्टर से पूछेंगे, और उसी समय वो हैरान है। पवित्र आत्मा मतलब कि इन बातों को देखता है। पवित्र आत्मा आपके डिसीजन को, आपके फैसले को सुनता है कि आप ऐसी परिस्थिति में क्या कर रहे हैं। जब आपकी शादियां नहीं हो रही, आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इन दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों की सिचुएशन बदलने वाला है जो लोग पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं। अगर आप पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर आपको उसी समय ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है। यहाँ पर सूबेदार ने मुंह से परमेश्वर को खुश किया। आप अपने मुंह के शब्दों से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। आप अपने मुंह के शब्दों से आज कह रहा है अपनी परिस्थितियों को बदलवा सकते हैं, आज अपनी सिचुएशन को बदलवा सकते हैं। पवित्र आत्मा है ये, और ये पवित्र आत्मा आज आपकी सिचुएशन को बदलेगा। क्या आप तैयार है बदलवाने के लिए? ये पवित्र आत्मा है आपकी सिचुएशन को, बैड सिचुएशन को आज खत्म कर देगा। और मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन याद रखना कि जब यीशु मसीह धरती पर था और वो मुंह से बोलता था जा तू चंगा हो जा थोड़ी शुद्ध हो जा अंधा देखने लगे, जा इसी समय इसका बुखार उतर जाए। किससे बोलता था? मुंह से बोलता था। लेकिन अब यीशु मसीह धरती पर नहीं है। याद रखना, यीशु मसीह कहां है? यीशु मसीह का आत्मा अब जो आपके अंदर है, अब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अब वो उसको आपके शरीर की जरूरत है, आपके मुंह की जरूरत है। और जब आप वो धरती पर नहीं, आपके अंदर है, और वो आप बोल रहे हैं और परमेश्वर चंगा करता है। अब आपको बोलना है, अब आपकी बारी है। आप क्या बोलने वाले हैं? अपनी परिस्थितियों में क्या फैसला लेने वाले हैं? कि आप रूत की तरह फैसला लेने वाले हैं कि नहीं परमेश्वर, मैं पाप की ओर नहीं जाऊंगी, मैं उसी समय परमेश्वर तेरे इंतजार करूंगी, तेरी ब्लेसिंग का विश्वास रखूंगी, धीरज रखूंगी। और परमेश्वर सही टाइम पर उसकी जिंदगी में एक सही आदमी लेकर आया। याद रखना, जल्दबाजी ना करें शादी के लिए। याद रखना कि यूसुफ कह रहा है कि उसी समय उसने फैसला लिया। परमेश्वर शॉर्टकट से, पाप से कह रहा मैं धनी नहीं बनूंगा, कहता किसी को मारकर मैं राजा नहीं बनूंगा, कहता उसने फैसला रखा, कह रहा पवित्रताई का जीवन जीऊंगा। अगर आपने पवित्रताई का जीवन जिया हुआ है तो याद रखना कि परमेश्वर राइट टाइम आने पर आपको गवर्नमेंट जॉब देने वाला है, राइट टाइम पर आपको फैक्ट्री देने वाला है, वो राइट टाइम आने पर आपकी जिंदगियों में वो आशीष देने वाला है जो आप लेना चाहते हो। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? आज मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे लोगों के लिए, और वो अपनी लाइफ में एक बड़ी बढ़ोतरी को देखेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे जीवन से देखो, आप मेरी गवाही सुनो, और आप मेरी गवाही सुनेंगे तो आप रो पड़ेंगे। लेकिन इन परिस्थितियों में मैं क्या करता? जब मैं जेल के अंदर था तो मैं क्या कर रहा था उन परिस्थितियों में? मैं उन परिस्थितियों में, अरे मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं मैं बाहर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पता नहीं मुझे छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बच्चों की याद आती थी। लेकिन उस समय भी कह रहा है कि मैं क्या कर सकता था, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं। लेकिन एक बार मेरा मन करता था, अंदर से इतना टूट जाता था, कई बार कितनी प्रार्थनाएं कर ली, लेकिन मेरी फिर भी मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं, इस कमरे से, इस कैद से बाहर नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया किया। याद रखना कि मैंने एक फैसला लेके रखा। बहुत लोग वहां पर सिगरेटें देते थे, शराब पीते थे, बहुत सारे लोग गलत काम भी करते थे, लेकिन मैंने उन डिसीजन को कभी नहीं लिया। मैंने कहा परमेश्वर नहीं, मैं उनके बीच में एक सही तरह पवित्र आत्मा का चुना हुआ दास बनकर रहा। बहुत सारे लोग अंदर मुझसे प्रार्थनाएं कराते थे। जिस व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया, उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ आपको बता रहा हूं कि अंदर मैं समझा इस बात के लिए कि प्रभु मुझे क्यों लेकर गया था। मैं बता रहा हूं कि अंदर एक लड़का था, उसको फांसी हुई थी, और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और उसको बताया, उसने अंदर ही प्रभु को अपना जीवन दिया, प्रभु को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया। और जब उसने ग्रहण किया, मैं उसके लिए एक प्रोफेसी कर रहा था कि मैं कह रहा था, लेकिन मैं इतना निराश हो गया था, मैं भविष्यवाणी भी नहीं कर पा रहा था किसी के लिए, अंदर में इतना टूट गया था। मैं कह रहा था परमेश्वर कि मैं अब क्या भविष्यवाणी करूं किसी के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे मजबूर करता था अंदर, कहता कि मैं तुझे लेकर इसलिए आया हूं, कह रहा तू भविष्यवाणी कर, कहता मैं तुझे लेकर आया हूं और भविष्यवाणी कर। और मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर क्या पुलिस वाले, क्या नर्स, क्या डॉक्टर, क्या करा के जेल वाले, कह रहा सबने मेरे से भविष्यवाणी को सुना। सब लोगों की जिंदगी में कार्य हुए, बहुत सारे लोगों ने मुक्तिदाता को ग्रहण किया। और ये थोड़े दिन के बाद खबर आई कि उस व्यक्ति की कह के एक कमरे में था, वो जिसको फांसी की सजा होती है, वो क्या होता है, उसको एक कमरे में रहना पड़ता है, उसको बाहर नहीं ले जा सकते। बहुत सारा जगह है घूमने के अंदर, लेकिन वहां नहीं ले जा सकते। लेकिन उस व्यक्ति ने कह रहा जब इस बात को सुना कि नहीं, कह रहा बैड परिस्थितियां, मैंने कहा तेरी याद, लेकिन अगर तू इन बैड परिस्थितियों में यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, यीशु मसीह तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तुझे तो 5 मिनट बाद मर जाना है, तुझे 5 दिन के बाद मर जाना, तुझे फांसी हो जानी है, तू मर जाएगा। लेकिन
अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, तुझे परमेश्वर तेरे पाप भी क्षमा करेगा और तुझे जीवन भी देगा। और उस व्यक्ति ने क्या किया, उन वहां पर 2 लड़कों को फांसी की सजा थी और उन दोनों लड़कों ने मेरे साथ बपतिस्मा भी लिया और उसी समय मुझसे बपतिस्मा भी लिया अंदर ही, और उसी समय उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और उसी समय जब उन्होंने ग्रहण किया, थोड़े दिन के बाद उसकी सिचुएशन बदल गई। क्या खबर आई कि आज तक जो वो 10 साल से कह रहा है कि उसको वो फांसी की सजा नहीं टूट रही थी, उसकी फांसी की सजा टूट गई। उसको फांसी की सजा से आजाद कर दिया और अंदर में उसको इतनी ट्रेनिंग देकर आया कि पास्टर बनाकर आया, और वो अंदर आज वो सेवा करता है। आज वो अंदर ही सेवा करता है। बेशक उसको उम्र कह दो, लेकिन वो अंदर लोगों को बचा रहा है। याद रखना कि ये परमेश्वर है। आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए परमेश्वर किसी को भी आपके पास भेज सकता है। ये पवित्र आत्मा है। अगर आपका डिसीजन सही है, मैं अंदर इतना टूटा हुआ था, इतनी परेशानियों में था, लेकिन प्रार्थनाएं करने का भी मन नहीं करता था, लेकिन मैं फिर भी शाम को टहलने के लिए प्रार्थना करने चला जाता, हिसाब की तरह। फिर भी मैं यूसुफ की तरह प्रार्थना करने के लिए चला जाता। यूसुफ जेल के अंदर था और व्यभिचार के कारण उसको जेल में डाल दिया, रेपिस्ट बनाकर डाल दिया। वही सिचुएशन मेरे साथ था और पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर इतने दर्शन देने स्टार्ट कर दिए, इतनी भविष्यवाणियां मेरे से कराना शुरू कर दिया। मुझे अंदर ही बता दिया था कि बाहर निकलते ही जाकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए भविष्यवाणी करना तो बनेगा। और मैं उसी समय मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मैं अब बाहर जा नहीं पा रहा और मैं सिचुएशन ये कैसे देखूंगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने जब मुझे दिखाया और बताया तो मुझे हौसला मिला। और मैंने क्यों? क्योंकि मैंने अंदर भी फैसला लेकर रखा कि मैं अंदर तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा। फिर भी मैं प्रार्थना करता, फिर भी मैं हाथ उठाता, फिर भी अपने बच्चों की याद आती, लेकिन रोता मैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता। परिस्थितियां बदलती हैं। मैं यही कह रहा हूं कि परमेश्वर परिस्थितियां बदलने वाला परमेश्वर है। आपको इस समय परिस्थितियों को बदलवाना है कि नहीं, आपके मुंह के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी सिचुएशन में हो, परमेश्वर आपको दुखी नहीं देख सकता। याद रखना, आप किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन अगर आप इस समय कह रहे हो कि पवित्र आत्मा जी मैंने फैसला लिया हुआ, मैं पाप की ओर नहीं पवित्रताई की ओर जाऊंगा, पवित्र आत्मा आज आपके डिसीजन को, आज आपका डिसीजन आपको जिताने वाला है। आपका एक फैसला आपको विनर बनाने वाला है। आप जीतने वाले हो और आपको खुशखबरी मिलने वाली है। आज रात आपकी जिंदगियों में वो काम होने वाला है जो आपने नहीं देखा, वो होगा। और मैं अभी इसी समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी बैड परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? और बहुत सारे लोग इस गवाही को सुनते हैं और लोग जानते हैं इस बात को कि बहुत सारे लोगों की परिस्थितियां क्या चेंज हुई है। जब से मैं पादरी बना, मैंने बहुत लोगों के लिए दुआएं किया, लोगों के घर में, लोगों के जीवन में मिराइकल पर मिराइकल हुए, उनके जीवन में छुटकारे हुए। और आज आप छुटकारा चाहते हैं तो आज अपने छुटकारे को ले आए आप यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और इस समय पवित्र आत्मा से बातें करें और कहें, परमेश्वर आज मेरे पीछे कहीं पवित्र आत्मा जी, मैंने अपने जीवन में जो भी कोई जाने अनजाने में गुनाह किए, पवित्र आत्मा जी इस समय क्षमा कर दे पवित्र आत्मा जी। और इस समय मेरे प्रभु जी, चाहे कैसी भी बैड परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, पवित्र आत्मा जी, सूबेदार ने अपनी बैड परिस्थिति में पवित्र आत्मा जी उसका नौकर काम नहीं कर रहा था। हो सकता है आपका नौकर भी काम ना कर रहा हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री बंद हो, आपके पास नौकर ना हो, आपकी दुकानें बंद हो और आपकी परिस्थिति खराब है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा को कह रहे हो कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू चंगा कर सकता है और तूने कर दिया, मैं घोषणा करता हूं आज ही आपके काम खुलने वाले हैं। अगर आज आप यूसुफ की तरह कह रहे हैं, पाप को लात मार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं गलत ढंग से पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा के नजदीक रहूंगा, मैं परमेश्वर के सामने चलूंगा, आज याद रखना पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप उस विधवा औरत की तरह कह रहे हो, आप किसान को देखते हो, किसान क्या करता है, ऐसे उठाकर बीज फेंक देता है, कई बार ऐसे फेंक देता है, कई बार क्यों ऐसे। और बाइबल क्या बोलती है, कह रहा कोई बीज कह रहा पथरीली भूमि में गिरा, कोई किनारे पर गिरा, कोई किसी के सिर पर गिरा। याद रखना, कह रहा किसी उपजाऊ भूमि में गिरा। कई बार हम बीज ऐसे फेंकते हैं, याद रखना कई बार बीज हम गलत ढंग से फेंकते हैं, हमें नहीं पता, इसलिए 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आया। लेकिन अगर आज आपके बीज का आपको फैसला है, कह रहा आपने कहां बोया है, आपने कहां डाला है बीज, आपने डालना है और आपने जहां डाला है आपने एक उपजाऊ भूमि पर डालना है, तो आपका 100 गुना आने वाला है। आपका डिसीजन अगर सही है, आपका फैसला सही है कि नहीं परमेश्वर इस विधवा औरत की तरह, मैं सारपत नगर में जो विधवा थी उस औरत की तरह भी मेरे पिता परमेश्वर अगर ये फैसला ले रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी मैं बोऊंगा,
पहले परमेश्वर के राज्य के लिए बोऊंगा। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के डिसीजन को देखकर उनकी सिचुएशन बदलने वाला है, उनकी गरीबी को हटाने वाला है आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनके ऊपर से शराबों को तोड़ने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बंधन टूटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज शराब जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक शराब जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ रा 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 आज कहो पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर मैं आज से इस समय फैसला लेता हूं, चाहे मैं किसी परिस्थिति में हूं, लेकिन परमेश्वर मैं पाप की ओर नहीं जाऊंगा। मैं आज पवित्र आत्मा जी उस नरक की ओर नहीं जाऊंगा। पवित्र आत्मा आज मैं तेरी ओर जाऊंगा। आज मैं तुझसे विनतियां करूंगा। और इसी समय परमेश्वर आज जो ये इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए पवित्र आत्मा की जिंदगी में 100 गुना आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जो इस समय पवित्र आत्मा जी ये अपनी भेंटें अपने विश्वास भेजते इनके घर में बड़ी ब्लेसिंग आने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय हीलिंग को देखने पाए, एक बड़ा छुटकारा आज रात इनकी जिंदगियों में होने पाए। आज दोपहर से पवित्र आत्मा रात तक लेकर इनकी जिंदगियों में मस्सा उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और एक बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिलीज हो जाए पावर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने कर दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा जी। आज सच में परमेश्वर जैसे पवित्र आत्मा जी मैं दुखों में रहा, समस्याओं में रहा, लेकिन सच में मैं उन परिस्थितियों में से भागा नहीं पवित्र आत्मा जी। मैंने फिर भी परमेश्वर तेरे चरणों में सिर झुकाया। और पवित्र आत्मा अगर ऐसे लोग तुझे मिल रहे हैं, मेरे पिता ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा, ऐसे बच्चों को परमेश्वर आज रात पवित्र आत्मा नंबर 1 करने वाला है, उनके बिजनेस खोलने वाला है। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। ऐसे अब बच्चे मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, वो टॉप करने वाले हैं, उनको फोन आने वाले हैं, उनकी नौकरियां लगने वाली है, उनको आशीषित करने वाला मेरा खुदा ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा ब्लेस करने वाला है। और आज रात उनकी जिंदगियों में बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा बातें कर रहा है।